हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस जोन पर फिर से स्वागत है। चलिए आज हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा से कुछ एमसीक्यू। इसमें लगभग हर टाइप के एमसीक्यू देखेंगे और ये क्लास थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा एमसीक्यू पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और हम लोग तेज़ी से इसको करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करेगा, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है। अर्धचालक यानी वैसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह पूरी तरह नहीं होता है। तो देखिए सिलिकॉन चालक पदार्थ है, जर्मेनियम भी है, लेकिन पारा अर्धचालक है क्योंकि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह पूरी तरह नहीं होता है। तो ये हम लोग का हो जाएगा अर्धचालक पदार्थ, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 1 वोल्ट बट्टा एम्पियर से क्या समझते हैं। बोल्ट बट्टा एम्पियर, देखिए तो बोल्ट का होता है भी, बोल्ट का क्या होता है, बोल्ट का होता है भी, और एम्पियर का मतलब होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है उसका खोज आंद्रे मेरी एम्पियर ने किया था। तो विद्युत धारा को आई से डिनोट करते हैं, जहाँ जहाँ भी एम्पियर मिले उसके लिए आई। तो भी बाई आई सूत्र किसका होता है, तो ये फॉर्मूला जो होता है ना ये ओम का होता है, यानी आर प्रतिरोध का होता है। अब देखिए विद्युत इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वोल्ट, इसका एसआई मात्रक क्या होता है वोल्ट, इसका एसआई मात्रक क्या होता है एम्पियर, इसका एसआई मात्रक क्या होता है एम्पियर, इसका जो होता है वो होता है ओम। तो हमने पूछा, इसमें पूछा गया क्वेश्चन में कि वोल्ट बट्टा एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो वोल्ट बट्टा एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है, तो ये करता है ओम को प्रदर्शित। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। देखिए प्रतिरोध क्या है, जैसे किसी चालक पदार्थ में यदि विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो उसमें कुछ ऐसे भी गुण पाए जाते हैं जो इस विद्युत धारा का प्रवाह को रोकते हैं, उसी को कहते हैं प्रतिरोध। और इस प्रतिरोध का खोज किया था जॉर्ज साइमन ओम ने। किसने किया था, जॉर्ज साइमन ओम ने। जॉर्ज साइमन ओम ने इसका खोज किया था, इसीलिए इसका एसआई मात्रक भी ओम ही होता है। तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन विद्युत धारा, पहला क्वेश्चन करेगा विद्युत धारा का मात्रक। देखिए विद्युत धारा का खोज जो किया था वो किए थे आंद्रे मेरी एम्पियर। किसने किया था, आंद्रे मेरी एम्पियर, आंद्रे मेरी एम्पियर ने किया था विद्युत धारा का खोज, इसीलिए विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़े। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जो पहला है उसको R1, जो दूसरा है उसको R2 और जो तीसरा है उसको R3 मान लेते हैं। चलिए तो 1 + 2 + 3 इजकल टू हम लोग का हो जाएगा 6। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 6 ओम, ऑप्शन नंबर टी। छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, छठा क्वेश्चन कर रहा है कि विभवांतर के सही मात्रक। देखिए विद्युत विभव और विभवांतर दोनों के सही मात्रक वोल्ट होता है, तो विभवांतर के सही मात्रक वोल्ट हो जाएगा क्योंकि इसका खोज अलेसांद्रो वोल्टा ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है विद्युत विभव का मात्रक है। तो विद्युत विभव का भी मात्रक वही होगा जो विभवांतर का होगा, यानी कि वोल्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। इस क्वेश्चन को बना दे। देखिए जो पहले दे दिया है ये न्यूमेरिकल से, तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो यानी वाट यानी कि पी दे दिया है, तो पी बराबर होता है पी दे दिया है कितना 100, पी दे दिया हम लोग का 100। अब भी दे दिया है, भी दे दिया है कितना, भी दे दिया है 220। हमको निकालना क्या है प्रतिरोध, यानी आर निकालना है, तो आर हमको निकालना है। अब देखो हम क्या करते हैं, तो हमारा पी बराबर फॉर्मूला होता है भी आई, तो आई बराबर हो जाएगा पी बाई भी। तो पी बाई भी जब हो जाएगा तो पी का वैल्यू दे दिया है कितना 100 और आई का वैल्यू दे दिया है 220। इसको अगर डिवाइड कर दे तो हो जाएगा 5/11, 5/11। अब ये वैल्यू हमारा आई निकल गया। अब फॉर्मूला होता है पी इजकल टू होता है आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। तो हमको आर निकालना है, तो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं कि आर इजकल टू पी बाई आई स्क्वायर, पी बाई आई स्क्वायर। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो ये जब हम लोग मान निकाल लिया ये, तो इसको फिर यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, आर इजकल टू पी, पी का वैल्यू कितना दे दिया है 100, और अभी हमने आई का वैल्यू निकाला था 5/11 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 100 इजकल टू ये 25 इजकल टू 1 to 1 यानी 121। तो इसको अगर हम लोग ऊपर भेज दें तो ये हो जाएगा 1 to 1 बाई 25, ये कर जाए 2500 के 100, और जब 121 में 4 से मल्टीपल कीजिएगा तो हो जाएगा 484, और 400 यही 84 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। देखिए टंगस्टन का अगर गलनांक की बात करते हो होता है 3350 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन इसका ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो इसके आसपास जो होगा वही उसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। देखिए विद्युत शक्ति का खोज जेम्स वाट ने किया था, इसलिए इसका एसआई मात्रक वाट होता है। क्या होगा, वाट।
1 किलोवाट जो होता है वो लगभग 1000 वाट के बराबर होता है। एक करेक्ट वैल्यू भी इसको माना जा सकता है, यही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रतिरोध का इकाई मात्रक क्या होता है। देखिए प्रतिरोध का इकाई मात्रक जो होता है वो होता है ओम, क्योंकि इसका खोज जॉर्ज साइमन ओम ने किया था। प्रतिरोध का इकाई मात्रक क्या होगा, ओम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि 12 वोल्ट के विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने पर कार्य क्या हो। तो देखिए भी दे दिया है, भी दे दिया है कितना, 12 वोल्ट, और इसके अलावा भी के अलावा एक और मान दे दिया है, इसको हम लोग कहते हैं कूलम, यानी सी भी दे दिया, सी दे दिया है 2। अब कह रहा है क्या कि ले जाने में कार्य क्या होगा, यानी डब्ल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो जब डब्ल्यू निकालने के लिए कह रहा है तो डब्ल्यू इजकल टू फॉर्मूला होता है वी क्यू, यानी वी इंटू क्यू। तो वी का वैल्यू कितना दे दिया है 12 वोल्ट, और क्यू का मान कितना दिया है 2 कूलम। तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24, जिसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। और जे इसलिए लगा है क्योंकि कार्य का इकाई मात्रक जूल होता है, तो इसलिए इसके 24 जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें क्या कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक है। सेल के विद्युत वाहक, सेल देखिए सेल से हमें क्या प्राप्त होता है, सेल से हमें प्राप्त होता है वोल्ट, सेल से हमें क्या प्राप्त होता है वोल्ट। इसका सही मात्रा बल का मात्रक वोल्ट हो जाएगा, विद्युत वाहक बल का। सेल के विद्युत वाहक बल का सही मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करे कि 1 ए मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, तो इसका अल्पतांक क्या होगा। चलिए इसका अल्पतांक भी देख लेते हैं। इसका अल्पतांक होगा तो इसके लिए जो टोटल वैल्यू दिया है, टोटल वैल्यू में इसके टोटल भाग से भाग दे दीजिए। तो टोटल भाग कितना है 20, तो 2 एम्पियर में, तो यानी कि 2 में भाग देना हमको 20 से, इसका मानेगा हम 0 इसका मान क्या आएगा 0.1 आ जाएगा, भाग दीजिएगा तो, और इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या करें, आवेश का SI मात्रक। देखिए आवेश का SI मात्रक कूलॉम होता है, क्या होता है कूलॉम, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो गतिशील। देखिए जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसके लिए केवल एक ही कण जिम्मेदार होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। केवल इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह हो पाता है। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो ना विद्युत धारा का प्रवाह होता है ना केमिकल रिएक्शंस हो पाते हैं। चलिए अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, विद्युत का सुचालक कौन है, तो इसमें ग्रेफाइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये विद्युत का सुचालक है, क्योंकि सल्फर, प्लास्टिक और आयोडीन ये विद्युत के कुचालक होते हैं। विभवांतर का मात्रक है, विभवांतर का मात्रक होता है, देखिए विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन का है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, जबकि हीटर की जो कुंडली होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है। तो ये दोनों अलग अलग है, ये विद्युत हीटर की कुंडली से बनी नाइक्रोम की, जबकि विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन कह रहे क्या कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य के प्रतिरोध क्या है। तो फॉर्मूला तो वही हो जाएगा ना, RS इजकल टू R1 प्लस R2। तो R1 की जगह कितना रख देंगे 10 और R2 की जगह 20, तो 10 20 कितना हो जाएगा पूरा 30 हो जाएगा, 10 और 20 तो पूरा 30, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। 220 वोल्ट यानी भी दे दिया है, भी बराबर 220 वोल्ट, और धारा कितना यानी आई दे दिया है, आई दे दिया है कितना एम्पियर 2 एम्पियर। तो कह रहा है कि आर निकालिए, तो आर बराबर होता है V बाई आई, फॉर्मूला होता है ये V इजकल टू आई, V बाई आई होता है, V बाई आई सॉरी V। तो देखिए V बाई जब आई होता है तो V का वैल्यू तो हमको मालूम है पहले से, कितना दे दिया है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट बट्टा इसका 2 एम्पियर, तो ये वोल्ट बटा एम्पियर, तो इसे ये डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 110 यानी 110, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बैटरी में किस प्रकार की धारा, तो देखिए बैटरी से हमेशा डीसी निकलता है, क्या निकलता है ऑप्शन नंबर बी, बैटरी से हमेशा डीसी प्राप्त होता है। अगर वही बात करता है वहाँ पर कि डायनेमो से क्या निकलता है, तो डायनेमो से एसी और डीसी दोनों निकलता है, लेकिन खाली बैटरी से पूछ रहा है तो बैटरी से डीसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, और जबकि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। तो ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसे किससे डिनोट करते हैं, इसे ए मीटर को ए से डिनोट करते हैं। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन यही आ गया कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं, किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में।
देखिए कह रहा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र, देखो विद्युत धारा की प्रबलता मापा जाता है कि कितना करंट का वोल्टेज आ रहा है तो उसे ई मीटर में, और दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है वोल्ट मीटर में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, विभवांतर मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर होता है। 1 वोल्ट का मान, 1 वोल्ट का मान तो वी बराबर होता है W/Q। W मतलब किया गया कार्य का सही मात्रक होता है जूल, और ये आवेश का मात्रक होता है कूलाम, यानी कि 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटा कूलाम। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा मात्रक। देखिए किलोवाट घंटा जो मात्रक, देखो P बराबर जो होता है P बराबर होता है W/T, और W बराबर होता है W इक्वल होता है VIT। तो यहाँ पर रख देते हैं VIT/T, तो ये T से T कट गया, यानी कि बचा VI। P बराबर VI, इसमें यानी कि किलोवाट जो है, अगर शक्ति का कहीं पर भी यूज अगर हम करते हैं, कहीं पर भी यदि शक्ति निकालते हैं तो उसमें समय दिया रहेगा, और अगर समय नहीं दिया है तो समझो कि वो विद्युत ऊर्जा निकालने की बात कर रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए विद्युत हीटर की जो कुंडली होती है ना, ये अभी बता चुके हैं, नाइक्रोम का तार का प्रयोग किया जाता है इसको बनाने में। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, देखिए विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, तो विद्युत चुंबक जो बनाए जाते हैं ना, ये बनाए जाते हैं नर्म लोहा से, और जबकि अस्थायी चुंबक यदि बात करता है तो वो बनाया जाता है इस्पात से। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। देखिए विद्युत धारा जो उत्पन्न करती है ना युक्ति, उसे जनरेटर यानी जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। 1 हॉर्स पावर का मान कितना, देखिए 1 HP यानी हॉर्स पावर का मान जो होता है 701 HP का मान जो होता है ना, वो 746 वाट के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सत्य है। तो देखिए V बराबर जो होता है ना, V बराबर फार्मूला होता है IR, V निकालने का फार्मूला है IR। तो इसमें कुछ सोचना ही, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये वोल्ट निकालने का फार्मूला है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति का निरूपण करता है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति का निरूपण करता। स्थिर आवेश, स्थिर विद्युत में आवेश, स्थिर विद्युत, यदि विद्युत में आवेश जब वो स्थिर विद्युत ही स्थिर है तो उसमें आवेश भी स्थिर अवस्था में होगा, स्थिर अवस्था में होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, धारा में जो जब धारा का प्रवाह होता है तो आवेश किस स्थिति में होता है, तो वो हमेशा गतिशील अवस्था में रहता है। किस अवस्था में रहता है।